के सरंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सरंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में 3 महिलाएं घायल हुई हैं। जमीन में दबे आईईडी में अचानक विस्फोट हुआ। आईईडी ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि अगर आप चाईबासा को समझते हैं तो यहाँ पर इस तरह के जो ब्लास्ट है वो अक्सर होते हैं। हालांकि अब देखना ही होगा कि ये ब्लास्ट किसने करवाए हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। इस ब्लास्ट को करवाने के पीछे जमीन में दबा था ये आईईडी, जहाँ पर विस्फोट हुआ। और इस विस्फोट के बाद आपको बता दें कि अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। बहरहाल आपको बता दें कि चाईबासा में सरंडा में ये विस्फोट आईईडी ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची है और जमीन में दबे आईईडी में अचानक विस्फोट हुआ है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जमीन में दबे आईईडी में अचानक विस्फोट हुआ है। तो आपको बता दें कि जमीन में दबा हुआ था ये, जिसमें विस्फोट हुआ और ये विस्फोट काफ़ी ज़्यादा भयानक रहा है। ज़मीन में दबा था ये आईईडी, जहां पर अचानक विस्फोट हुआ है। 3 महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं, ये जानकारी सामने मिल पा रही है। तो झारखंड के चाईबासा के सरंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, हालांकि अब ये ब्लास्ट किसने किया है ये देखना होगा। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ज़मीन में दबा ये आईईडी ब्लास्ट जहां पर सरंडा जंगल में हुआ है। ये 3 महिलाएं घायल हैं और जो ज़मीन में दबा था ये वो फट गया है। अब किसने इसको रखा था ये देखना होगा। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, अगर आप चाईबासा को समझिए तो यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ अक्सर देखने को मिलती है। एक युवती की मौत की भी जानकारी आ रही है। कोलभोंगा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाया गया था ये, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि घायल महिलाओं को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये घटना उस समय हुई जब ग्रामीण लकड़ी और पत्ता संग्रह के उद्देश्य से जंगल गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक तेज धमाके के बाद आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद स्थानीय लोग घायलों को बाहर निकालने में जुटे। और जो एसपी हैं अमित रेणु, उन्होंने बताया कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से जंगलों में जगह जगह आईईडी बिछाए गए थे। शुक्रवार की शाम कोलभोंगा और बिंदीकिरी के जंगल में 3 महिलाएं इन्हीं विस्फोटकों की चपेट में आई। इलाके को सील कर दिया गया है। सघन जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और मनीष मेहता हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनीष, देखिए, ये जो घटना हुई उसमें कहा जा रहा है कि 3 महिलाएं घायल हुई हैं। हालांकि एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही थी। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट? और कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं उनका उद्देश्य सुरक्षा बल रहे होंगे, क्योंकि अक्सर आईईडी को छिपाया इसीलिए जाता है ताकि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। देखिए खुशबू, ये एक बड़ी साजिश थी जिसमें निशाने पर तो झारखंड पुलिस और आर्म सीआरपीएफ के जवान थे, लेकिन इसकी चपेट में झारखंड के चाईबासा की ये महिलाएं आ गई, और जिसमें कि 2 महिलाएं जो है 3 महिलाएं घायल हुई है। हालांकि जो ग्राउंड जीरो से खबर आ रही है वो ये कि उसमें से एक महिला की जो है इलाज के दरमियान मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाओं का इलाज अभी भी चल रहा है। लेकिन एक बड़ी साजिश थी झारखंड के सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की, जिसकी चपेट में ये महिलाएं आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगातार इस इलाके में सरंडा के जंगलों में, चाईबासा के जो इस सटे हुए सरंडा के जंगल हैं, यहाँ पर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इस ऑपरेशन के दरमियान पुलिस को कई बार सफलताएं भी मिली हैं और कई बार नक्सलियों से उन्हें कड़ी चुनौतियां भी मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद, जो दुर्गम इलाके होने के बावजूद, वहां पर सुरक्षा बल लगातार मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों को एक सीमित क्षेत्र तक में धकेलने में वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट है जो कि पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है, और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने पूरे इस इलाके में जगह जगह आईडी जो माइंस है उसे उन्होंने प्लांट करा दिया है, जिसकी चपेट में कभी कभी हमने देखा है कि कई बार खबरें आती है वहां से कि वहां पर जंगली जो हाथियां हैं वो भी उनकी चपेट में आ जाते हैं, और कई बार ग्रामीण भी उसकी चपेट में आते हैं, जैसा आज हमें देखने को मिला है, जिसमें 3 महिलाएं जो है उसकी चपेट में आई, जिसमें से एक की मौत की खबर आ रही है, जबकि 2 जो है वो घायल है गंभीर रूप से। बिल्कुल, और एक की मौत जबकि 2 घायल हो गई हैं इस पूरे घटनाक्रम में। और देखिए, कहीं ना कहीं मनीष, अब आने वाले समय में और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करना एक बड़ा उद्देश्य है। 31 मार्च 2026 इसकी तारीख दे दी गई है, और शायद ये बौखलाहट है नक्सलियों की, क्योंकि कई नक्सली तो ऐसे जो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, शायद जो बचे हुए हैं उनमें सुरक्षा का डर है और इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं।
बिल्कुल खुशबू, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि एक तरफ देखिए कि डीजी और आईजी का कॉन्फ्रेंस रायपुर में शुरू हो चुकी है और इस दरमियान जो है एक डेडलाइन भी तय कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्री ने दो कहा है कि एक डेडलाइन है जिसके अंदर जो भारत को एक तरह से नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा और उस दिशा में लगातार सफलताएं मिल रही है। आप देखिए कई बड़े जो नक्सली है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे प्रदेश और यहाँ तक कि झारखंड के भी कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कई जो नक्सली है वो पाइपलाइन में, यानी कि उनकी लगातार बातचीत चल रही है और वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक धारा ऐसा भी है जो चुनौतियां दे रहा है पुलिस को, आर्म फोर्सेस को, कि वो किसी भी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आखिरी कोशिश है अपने अस्तित्व को बचाने की, क्योंकि उनके मंसूबे कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप देखिए जो सुरक्षा बलों की तैयारियां और जिस तरह से गृह मंत्रालय और राज्यों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसकी लगातार सफलताएं मिल रही है और उसी दिशा में हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो है बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो कहा जा सकता है कि जहां ग्रामीण जो है जिन इलाकों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, जो आम रोजमर्रा की चीजों के लिए, चाहे वो जंगल से लकड़ियां लाते हैं, पत्ते लाते हैं या जड़ी बूटियां खोज के लाते हैं, उन इलाकों में अगर वो आईडी माइंस लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से एक तरफ वो कहते हैं कि वो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो स्थानीय आदिवासी है, दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उन्हीं के लिए मौत का सामान जो है, वो बारूद जो है वो रास्तों में बिछा रहे हैं। ये एक तरह से डबल स्टैंडर्ड है और जिस तरह से ये महिलाएं चपेट में आई है, निश्चित रूप से इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और हो भी रही है कि अगर आपके इस तरह के माइंस बिछाने की वजह से आम लोग जो है वो चपेट में आ रहे हैं। ठीक है मनीष, रहेगी लगातार नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।